बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त सदाए दिल टीम के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ। तंजीम उलमा अहले सुन्नत वल जमात पुंछ, जो ज़िला पुंछ के उलमा और आवाम की एक नुमाइंदा तंजीम है और जो गुज़िश्ता लगभग 15 सालों से मुख्तलिफ़ नौ दीनी, इल्मी और समाजी खिदमात में शब रोज़ सरगर्म अमल है और जो ज़िला पुंछ में मौजूद मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया की एक नुमाइंदा तंजीम है और जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला भर के उलमा और मदारिस के दरमियान एक बेहतरीन तालमेल का काम कर रही है, जिसका लगभग ये 15 साला दौर इंतहाई सुनहरे हरूफ से लिखे जाने वाला दौर है। ये सब अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम और हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं और उनकी खुलूस और उनकी कोशिशों का नतीजा है। जहाँ तक तंजीम के कामकाज का ताल्लुक़ है, अपनी मिली, दीनी, तालीमी और रिफ़ाई सरगर्मियों के साथ साथ तंजीम समाजी मैदान में भी सरगर्म अमल है और गाहे गाहे करंट इश्यूज़ पर, आवाम के मसाइल पर बात करती रहती है। चूँकि ये तंजीम एक गैर सियासी तंजीम है जो सिर्फ़ इल्मी और दीनी और समाजी कामों के सिलसिले में ही सरगर्म अमल रहती है, आज 27 मार्च 2022 को इसी तंजीम के बैनर तले जामिया जाउल उलूम पुंछ में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया, जिसका उन्वान ये था कि मंशियात और माशरती बिगाड़, असबाब, अमामिल और हल। इस सिलसिले में तंजीम ने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ किया, मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ किया और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन को भी मदऊ किया, जो एक ख़ूबसूरत पहल थी। और चूँकि मंशियात का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, किसी ख़ास तबके से नहीं है, इसका ताल्लुक़ हमारे समाज से है और हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं वो एक कंपोजिट कल्चर है, वो एक मिली जुली हुई तहज़ीबों का मस्कन है। हमारे बच्चे चाहे वो किसी भी रंग व नस्ल से हों, उनका मुस्तक़बिल यकसा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में मंशियात के मसले ने हमारे लिए बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं और हमारे समाजी ताने बाने को बिखेर के रख दिया है और ऐसी दर्दनाक, तकलीफ़ दे, दिल आज़ार ख़बरें मौसूल हो रही हैं, जिससे हम सब का फ़िक्रमंद होना एक फ़ितरी सी बात है। हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तक़बिल हैं, जो हमारा हिसार हैं और जो हमारे घरों का चिराग हैं, अगर उनका मुस्तक़बिल महफूज नहीं रहेगा तो यकीनन हमारा मुस्तक़बिल भी तारीक है। उलमाए किराम ने सर जोड़ कर ये तय किया कि एक तहरीक चलाई जाए, उस तहरीक को घर घर तक ले जाया जाए और बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल, बिला इम्तियाज़ मज़हबी व मिली व मसलकी व कौमी वाबस्तगी के हमें उठना चाहिए और खड़े होना चाहिए और नस्ल नौ की बका के लिए मुअस्सर इक़दामात करने चाहिए। चुनाचे ये एक शुरुआत थी जो बहुत छोटी शुरुआत थी। हमने एक महदूद तबके को इस पर मदऊ किया था
और इसके ज़रिए से, इस प्रोग्राम के ज़रिए से और आपकी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से और इंटरनेट के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले वालिदैन उठ खड़े हों, वालिदैन फ़िक्रमंद हों, वालिदैन मुतवज्जे हों और वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत का इंतज़ाम करें, उनकी दीनी वाबस्तगी का ख़याल करें, उनकी दीनी तरबियत का ख़याल करें, उनको अखलाकी अक़दार से रुशनास कराएँ और उनको गलत सोबत से बचाएँ। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा किरदार है वह असातिज़ा किराम का, टीचर्स का है, चाहे मदारिस के असातिज़ा किराम हों या गवर्नमेंट स्कूलों के या प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स हों, उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्हें इसमें अपने किरदार को अदा करना होगा। उसके बाद हमारी जो मज़हबी शख्सियात हैं उनको खड़ा होना होगा। मैं मंदिर के पुजारी से गुजारिश करूँगा, मैं गुरुद्वारे के भाई से गुजारिश करूँगा, मैं कलीसा में बैठे पादरी से बात करूँगा और मैं मस्जिद में बैठे मौलाना से गुजारिश करूँगा कि उनका जो वसीतर जो उनका किरदार है समाज को लेकर वो उसे अदा करें और वो न सिर्फ़ ये कि इबादत तक अपने आप को महदूद रखें बल्कि मुआशरत का जो हक़ मज़हबी शख्सियात के ज़िम्मे है वो उठें और देखें कि हमारा समाज आज कहाँ खड़ा है और कहाँ जा रहा है, हमने क्या खोया और क्या पाया। और जिस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं उससे हमारा परेशान होना ज़रूरी बनता है। और यहाँ तक इत्तलात मिल रही हैं कि हमारी नौजवान बच्चियाँ भी ड्रग्स के हवाले हो रही हैं। अगर ये बात सच है तो दोस्तों अब हद हो चुकी है। अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मज़ीद ताख़ीर करें, हमें अब तदबीर करने की ज़रूरत है और उठ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले अपनी तंजीम के सीनियर नायब सदर मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब का, मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब का और क़ारी सिद्दीक़ साहब का और दीगर जितने भी हमारे अराकीन मजलिस शूरा, मजलिस आमला हैं, उन तमाम का मशकूर हूँ कि जिनकी सपोर्ट से, जिनकी मंजूरी से हमें ये प्रोग्राम मुनक़िद करने का मौका मिला और हम किसी नतीजे तक पहुँचे हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तंजीम की तरफ से उठाया हुआ ये कदम ये तसलसल के साथ जारी रहेगा। इसको हम घर घर तक पहुँचाएँगे। इसको पहले कदम के तौर पर हम लेकर आगे चलेंगे और अपने समाज को बचाने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों को वक्फ़ करेंगे। मेरी मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान से, अइम्मा मसाजिद से, असातिज़ा मकातिब से, समाज की तमाम तर शख्सियात, चाहे वो समाजी हों, सियासी हों, वो मज़हबी हों, उन सब से गुजारिश है कि वो खुदारा वक्ती तौर पर अपने इख्तिलाफ़ात को बाला ताक रख कर खड़े हों और समाज को इस लानत से बचाएँ। इस सिलसिले में पुलिस का जो किरदार है मैं उसको सराहते हुए उनसे भी गुजारिश करूँगा कि पुलिस को भी इसमें अपना किरदार भरपूर अदा करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें किरदार अदा करना होगा, चूँकि मिसाल हम हैं, हमें मिसाल बनना होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हमारी कोशिशें रंग लाएंगी और हम बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। आज का प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में हमारे उलमा किराम ने जो पैगाम दिया है और हमारी समाजी शख्सियात ने जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को आम करने में हम सब अपने कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। मैं सदाए दिल टीम का मशकूर हूँ कि जो गाहे गाहे इस किस्म के प्रोग्रामों को कवर भी करते हैं और हमारे ख़यालात को आवाम तक पहुँचाने में मुआविन भी साबित होते हैं। अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह आपका मुआविन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।